नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 15 हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 14 सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट जो है लिखा होगा वहाँ से जो है हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है लिंक दिया गया है। और प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी कि नवल पावर हेतु जो है प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा चोल। और अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मोहनजोदड़ो से। और अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो आपको बताना है त्रिरत्न सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा जैन धर्म से। त्रिरत्न सिद्धांत पूछे तो हो जाएगा आपका जैन धर्म से। और ये त्रिपिटक पूछेगा तो आपका हो जाएगा वह बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो होता है वह होता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और अगला जो प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सिकंदर लोदी ने जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। बाद में जो है इसे अपनी राजधानी बनाया। और अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी जो है स्थानांतरण का आदेश दिया था। और अगला जो प्रश्न है, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को जो है इंगित कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा जो है यूसुफ आदिल शाह ने जो है अहमदनगर की जो है स्थापना नहीं की थी। अहमदनगर की स्थापना जो है वह मलिक अहमद द्वारा किया गया था। और यूसुफ आदिल शाह द्वारा जो है यह स्वतंत्र जो है बीजापुर राज्य का जो है स्थापना किया गया था। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कछवाहों से। अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य को भारत में सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ के जो है स्थानीय सरदारों को अपने जो है नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। और जिसके तहत जो है उसने अपनी राजपूत नीति का विस्तार कर जो है उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। और सर्वप्रथम जो अकबर ने 1562 ईस्वी में जो है आमेर के कछवाहा राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से जो है विवाह किया था। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है प्राथमिक शिक्षा पर। और हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है वह लॉर्ड रिपन के काल में जो है 1882 ईस्वी में जो है दिया गया था। और अगला जो प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हुगली में। बंगाल में जो है पुर्तगाली फैक्ट्री सर्वप्रथम वह हुगली में स्थापित की गई थी। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है शाह आलम द्वितीय। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है दादा भाई नौरोजी ने। और अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने जो है 1 नवंबर 1913 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका
कि सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है गदर पार्टी का वह गठन किया। इसके जो है पहले अध्यक्ष जो है बनाए गए थे वह सोहन सिंह भागना बनाए गए थे। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो जो है कूट के माध्यम से आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एनी बेसेंट द्वारा जो है निकाले गए अखबार थे वह थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, 1 और 2। और अगला जो प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत जो है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। और अगला जो प्रश्न है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण जो है क्या थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन आयोग भारत में जो है 1928 में आया था। और अगला जो प्रश्न है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी जो है दोनों लीग बनी रही, जबकि यहाँ जो है तिलक और बेसेंट के बीच कभी भी जो है मतभेद हुआ ही नहीं था। और अगला जो प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करें। पहला जो दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, तीसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा जो दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह कब घटित हुआ था? तो 1930 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह 1940 में। और जो है तीसरा जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 8 अगस्त 1942 को। और अगला जो है क्रिप्स मिशन जो है यह मार्च 1942 में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया गया था और क्रिप्स मिशन जो है यह मार्च 1942 में जो है आया था, गठित किया गया था। तो इस तरह जो है आपका यहाँ ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 1 2 4 3। और अगला जो प्रश्न है, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो पहला जो दिया हुआ है अभिनव भारत, दूसरा अनुशीलन समिति, तीसरा है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा है इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है गांधी जी एवं अम्बेडकर ने 1932 में जो है पूना पैक्ट पर गांधी जी और अम्बेडकर द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारत ने नई सहस्त्राब्दी की सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर यानी कि मेरिडियन पर देखी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है भारत ने जो है में नई सहस्त्राब्दी का प्रथम सूर्योदय जो है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित जो है ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल जो है कटचल में जो है देखा गया था। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारत का अग्रगण्य यानी कि लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो जो है यहाँ जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम। और अगला जो प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको जो है उत्तर से जो है दक्षिण के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। पहला दिया हुआ है कोची, दूसरा मार्मुगांव और तीसरा जो है न्यू मंगलोर और चौथा नोहावा सेवा। तो सही उत्तर के चयन हेतु जो है निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो जो है चलिए देख लेते हैं, कोच्चि जो है यह कहाँ पे है? तो यह केरल में है।
और मरमुगांव कहाँ है, तो गोवा में है यह। और न्यू मंगलोर कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। और नौहावा सेवा कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। तो सबसे उत्तर में आपका हो जाएगा यह महाराष्ट्र। उसके बाद जो है हो जाएगा आपका उसके बाद जो है आपका गोवा हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपका ये न्यू मंगलोर यानी कि कर्नाटक। उसके बाद जो है लास्ट में आएगा कौन सा, कोच्चि। तो इस तरह जो है आपका यहाँ ऑप्शन बी से हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। बिरहोर जो है यह झारखंड में नहीं बल्कि यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और बाकी जो है सभी जो है सम्मिलित है। अंगामी जो है जनजाति है नागालैंड में पाए जाते हैं, खासी मेघालय में, टोडा जो है यह तमिलनाडु में पाए जाते हैं। और अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जो दिया हुआ है खनन क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो खनिज का नाम दिया हुआ है। तो चलिए जो देख लेते हैं, गुरु महिषानी जो है यह कौन सा खनिज है, क्षेत्र है, तो यह है जो है आपका लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है। यह जो कि उड़ीसा में है। और दूसरा जो है तालचेर जो दिया हुआ है, तो यह कोयला उत्पादन से संबंधित है, तो यह भी जो है उड़ीसा में है। जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम से संबंधित है, यानी कि जो है सी का दूसरा हो जाएगा। यह कहाँ है जादूगोड़ा, तो यह झारखंड में है। और जावर जो है यह जस्ता और चांदी के लिए जो है प्रसिद्ध है, यह राजस्थान में है। तो इस तरह आपका जो है यहाँ विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से कौन जो है छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। उड़ीसा जो है यह छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जो है वह बिहार और जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल जो है क्षेत्र आते हैं। और अगला जो प्रश्न है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है मध्य प्रदेश में जो है यह स्थित नहीं है। बाकी जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में जो है यह दंडकारण्य प्रदेश जो है स्थित है। और अगला जो प्रश्न है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है। पहला दिया हुआ अरावली, दूसरा जो है पूर्वी घाट, तीसरा दक्कन ट्रैप, चौथा जो है वह हिमालय। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए जो देख लेते हैं, अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत जो है श्रृंखला है। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा पूर्वी घाट, फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप, फिर जो है हिमालय। तो इस तरह आपका यहाँ ऑप्शन जो है देख सकते हैं, विकल्प बी जो है यह सही हो जाएगा। अरावली जो है यह प्रोटेजोइक जो है काल की जो है पर्वत है। और पूर्वी घाट जो है यह मेसोजोइक काल की जो है पर्वत है। और दक्कन ट्रैप जो है यह कैम्ब्रियन काल का जो है। और हिमालय जो है यह नियोजोइक काल का है। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है कांडला क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य जो है, जिसको जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 1 कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ ए जो है वह सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेल करना है। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ जो है फसल का नाम दिया है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है जहाँ इनका उत्पादन किया जाता है। तो आपको विकल्प के माध्यम से बताना है कौन सा यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, मूंगफली जो है का उत्पादन है आंध्र प्रदेश में होता है। सरसों का उत्पादन जो है राजस्थान में, सोयाबीन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में, और नारियल जो है यह
केरल में जो है नारियल का उत्पादन होता है। तो इस तरह देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो वह कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है काजीरंगा अभयारण्य में जो है हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है पाई जाती है, जबकि काजीरंगा अभयारण्य जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है बनाया गया है। और अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफ़ी बागान लगाए गए थे, कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है चिकमंगलूर जनपद में जो है सर्वप्रथम लगाए गए थे कॉफ़ी यानी कि कहवा बागान 1852 में। और चाय बागान जो है 1850 में जो है सबसे पहले लगाए गए थे नीलगिरी जनपद में। और अगला जो प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह एक पनबिजली संयंत्र है जो कि जो है चंबल नदी पर बनाया गया है। और अगला जो प्रश्न है वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात जो है बराबर होते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है यह बराबर होते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, तो आपको जो है कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है जनता द्वारा सीधे प्रधान चुने जाते हैं, सरपंच और पंच। तो इस तरह आपका 1, 4 और 5 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है प्रारंभिक। और अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। और अगला जो प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 6 माह में। और अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो यह अभी तक प्रावधान था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर जो कि अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए हैं। तो यहाँ जो है पहले जो सही हो जाएगा तो आपका विकल्प जो है जम्मू कश्मीर सही होगा। और अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है यह सेंसेक्स से रिलेटेड है। और अगला जो प्रश्न है, स्वाधार योजना का संबंध जो है किससे है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से जो है स्वाधार योजना का संबंध है। और अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है IDBI जो है यह विश्व बैंक से जो है संबंधित नहीं है। IDBI जो है यह औद्योगिक विकास बैंक है जिसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। और अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सुमेल करना है, तो एक तरफ जो है योजना दिया हुआ, दूसरी तरफ जो है संबंधित क्षेत्र, तो कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा।
तो चलिए जो देख लेते हैं। पहला जो दिया हुआ है स्वजल धारा योजना का संबंध जो है किससे है, तो यह है ग्रामीण जलापूर्ति से, यानी कि ए का जो है दूसरा हो जाएगा। और अगला जो है बी हरियाली योजना का संबंध किससे है, तो यह वाटर शेड जो है प्रबंधन से, यानी कि बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का संबंध किससे है, तो यह ग्रामीण जो है स्वरोजगार से है। और अगला जो है डी जो दिया हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध, तो यह ग्रामीण संपर्क से है। तो इस तरह जो है आपका यहाँ देख सकते हैं विकल्प जो है डी मैच कर रहा है। और अगला जो प्रश्न है विजन 2020 प्रपत्र यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो यह तैयार किया गया था योजना आयोग द्वारा। तो अब जो है योजना आयोग का नाम जो है बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जबकि यह प्रपत्र जो है 2003 में ही तैयार कर लिया गया था। और अगला प्रश्न है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। और अगला प्रश्न है सीकम जो है किसके पाचन के काम में आता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सेलुलोज के पाचन के काम में आता है सीकम। और अगला प्रश्न है विटामिन शब्द का जनक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है कासिमिर फंक जो है वह विटामिन शब्द के जनक हैं। इन्होंने जो 1912 में जो है विटामिन शब्द की खोज की थी और 1911 में जो है फंक द्वारा ही जो है विटामिन जो है यानी कि बेरी बेरी की खोज जो है की गई थी। और अगला प्रश्न है मनुष्य के उस अंग यानी भाग की पहचान करें जो श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है केशिका स्तवक जो है यह श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न है वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 30। और अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हीरे का। अगला प्रश्न है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है, तो यह होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगला जो प्रश्न है यदि एक गेंद भूमि से जो है h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग जो है क्या होगा, जबकि जो है इसका गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर दिया हुआ है कि 10 मीटर स्क्वायर जो है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा √20 h जो है मीटर पर सेकेंड। यह जो है न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से जो लग जाएगा v² बराबर जो है u² + 2gh इस फार्मूले पे जो है लग जाएगा ये। और अगला जो प्रश्न है मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है थोरियम का। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है मोटर वाहन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस मोटर वाहन से निकलता है, जबकि पशुधन धान के खेत और गन्ने के खेत से जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। और अगला प्रश्न है कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 2 अक्टूबर 2003 से। और अगला प्रश्न है कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है फिरोजाबाद। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कुंभ का आयोजन जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में पाली क्लिनिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है झांसी में जो है पाली क्लिनिक नहीं है। और अगला प्रश्न है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मुगल शैली। अगला प्रश्न है 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर बल दिया गया था, तो यह क्वेश्चन जो है एक बार अभी और जो है देखने को मिला था, तो यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है,
तो एसोचैम यूपी का जो है पूरा रूप जो है क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन दो राजमार्गों पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर। अगला प्रश्न है, राज्य में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। और अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वर्ष 1955 में। और अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा जो है सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है आई है, तो इसमें भारत का स्थान जो है 129वां है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय इंजीनियर का नाम बताइए जिसने 7 सितंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय चंद्र लैंड विक्रम का मलबा जो है पाया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है षणमुगा सुब्रमण्यम। और अगला जो प्रश्न है, पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने 150 रणजी मैच खेले हैं। तो यह है वसीम जाफर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। तो यह है प्रविंद जगन्नाथ, ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा प्रविंद जगन्नाथ हैं, याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है, शराब की तस्करी की जांच के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। और अगला जो प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 2019 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। और अगला जो प्रश्न है, पीएमएमवीवाई योजना में भी का मतलब जो है क्या है? तो आपको बताना है पीएमएमवीवाई में आपसे भी का मतलब पूछा गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना होता है। तो भी का मतलब जो हो जाएगा आपका वंदना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ में वायुसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राकेश कुमार सिंह भदौरिया को। और अगला जो प्रश्न है, टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर शीर्षक से पीएम नरेंद्र मोदी की सचित्र जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। अगला प्रश्न है, पोषण माह 2019 के लिए 5 महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेरिया। एजुकेशन यानी कि आईसीएसई 2019 पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है नई दिल्ली भारत में। और अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने भरोसा बचत खाता सेवा शुरू की है जिसके द्वारा ग्राहक 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस के साथ 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। और अगला जो प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 के शुभंकर का नाम बताइए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है बिंग ड्वेन। और अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली के अंतर्गत सरकार कोषागार विपत्रों के आधार पर ही नोट निकाल देती है उनके पीछे स्वयं या अन्य मूल्यवान धातुकोष में रखने की परंपरा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है उस प्रणाली को कोषागार विपत्र प्रणाली के नाम से जो है पुकारते हैं।
और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है यह नवरत्न में शामिल है। और अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक समूह विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक समूहों से बाजार में एकाधिपत्य का संवर्धन होता है। और अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कृषकों को इस बात की चिंता से मुक्त करने के लिए कि अत्यधिक उत्पादन होने की स्थिति में कीमतें गिरने पर उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। और अगला जो प्रश्न है, भारत में कृषि के यंत्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या है? तो पहला जो है देश में ऊर्जा उपलब्धता में कमी, दूसरा है कृषकों की अज्ञानता एवं निर्धनता, तीसरा है देश में आधारभूत संरचना की जर्जर स्थिति, और चौथा है देश में पशुओं की विशाल जनसंख्या। तो कोड के माध्यम से बताना है आपको जो है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका देश में ऊर्जा उपलब्धता में कमी यानी कि पहला, और जो है कृषकों की अज्ञानता में एवं निर्धनता दूसरा, और जो है देश में आधारभूत संरचना की जर्जर स्थिति यानी कि 1, 2, 3 जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण चक्र तथा ऊर्जा प्रवाह में मूल भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि इन्हीं कड़ियों के माध्यम से पोषक तत्वों व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और दूसरा है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः हर अगले स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है, जिसे जैव सांद्रता कहा जाता है। और तीसरा है, एक खाद्य जाल में यदि वैकल्पिक मार्ग अधिक होंगे तो वह खाद्य जाल उतना ही स्थिर होगा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा जो है सही है बताना है आपको। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी से हो जाएगा, ये सभी जो है सही हैं। और अगला जो प्रश्न है, भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो यह रही थी 1971 से 1981 के दशक में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है। और अगला जो प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FW नोटेस्टीन द्वारा। और अगला प्रश्न है, भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। तो यह है आबादी, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी। और अगला जो प्रश्न है वह आपको जो है रीजनिंग से है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, उसके बाद 10, फिर 30, फिर 68, उसके बाद जो है अगला जो है अंक कौन सा होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, 130 जो है आगे होगा। आप देख सकते हैं यहाँ 2 जो दिया हुआ है, तो 1 का जो है क्यूब है प्लस जो है 1 कर दिया गया है, तो आपका 2 हो जाएगा। और दूसरा जो है 2 का क्यूब प्लस 2 है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 10 हो जाएगा। और अगला जो है 3 का क्यूब प्लस 3 है, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। और अगला जो है 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब जो है 64 होगा, फिर प्लस 4 68 हो जाएगा। इस तरह आगे जो हो जाएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 5, तो 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा 130। तो इस तरह आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और आगे जो है प्रश्न संख्या 90 और 91 नीचे दिए गए प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों पर आधारित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी पढ़ता है। बी जो है दूसरा जो दिया हुआ बी और सी रसायन शास्त्र तथा गणित पढ़ते हैं। तीसरा जो है डी और ए जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान पढ़ते हैं। तो आपको जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो आप पहले लिखेंगे ए बी सी और डी, तो 4 व्यक्ति हैं। फिर जो है आप सब्जेक्ट वाइज जो है लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो है क्या है, तो पहला जो दिया हुआ है भौतिकी यानी कि आपका हो जाएगा फिजिक्स। दूसरा जो है क्या है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर जो है आपको
इंग्लिश है, उसके बाद क्या है आपका मैथमेटिक्स है, फिर है आपका बायोलॉजी है। तो सॉरी जो है इसे फिर से, तो यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं, तो ABCD जो है 4 कॉलम हो गया है, फिर आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है, फिर जो है इस तरह। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये जो है भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी पढ़ता है। तो ये जो हो गया आपका भौतिकी पढ़ता है, रसायन शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। और अगला जो स्टेटमेंट दिया B और C रसायन शास्त्र तथा गणित पढ़ते हैं। तो B और C रसायन शास्त्र और जो है गणित पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका। और अगला जो स्टेटमेंट है तीसरा, D और A जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान पढ़ते हैं। तो D और A जो है गृह विज्ञान, तो आपका यहाँ हो जाएगा जीव विज्ञान और गृह विज्ञान पढ़ते हैं, D और A दोनों। तो आपसे प्रश्न जो है क्या पूछा जा रहा है, तो चलिए देख लेते हैं वह। तो प्रश्न है कि कौन सा विद्यार्थी जो है अधिकतम विषय पढ़ता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है B से होगा A। और अगला जो क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। तो कुल 3 विद्यार्थी जो है रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपका विकल्प जो है C से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। तो आप देख सकते हैं जो त्रिभुज है जो ये है, तो यह ग्रामीण युवा को दर्शाता है, और यहाँ जो है वर्ग जो है यह बेरोजगार को दर्शाता है, और जो ये सर्कल है यह शिक्षित लोगों को दर्शाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा अंक जो है ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा वही अंक आपका होगा। तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं 4 जो है आप देख सकते हैं यहाँ, तो यह केवल जो है वर्ग और जो है त्रिभुज में ही जो है दर्शा रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा जो है 5 आप लोग देख लीजिए, तो 5 जो है आप देख सकते हैं वृत्त में भी है, और ये त्रिभुज के अंदर भी है, और जो है यह वर्ग के अंदर भी है। तो ये आपका ऑप्शन B जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, पहले एक कथन है और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन सा तर्क प्रभावशाली है और कौन सा नहीं। तो कथन जो दिया हुआ है, विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए। तर्क जो पहला दिया हुआ है कि हाँ उनके समय की बर्बादी है, और दूसरा है कथन तर्क जो है नहीं, यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। तो आपको बताना है यहाँ कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन D से हो जाएगा, न तो तर्क 1 और न ही 2 जो है प्रभावशाली है। और अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा, तो उसकी माता की वर्तमान आयु जो है वह क्या है। तो वीडियो को जो है पॉज करके जो है आपको इसे सॉल्व कर लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा, 40 वर्ष। और अगला जो क्वेश्चन है, तो सर्चेज शब्द में वर्डों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक युग्म के बीच उतने ही वर्ड हैं जितने अंग्रेजी वर्डमाला में हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन B से हो जाएगा, कुल 3 जो है ऐसे वर्ड हैं। और अगला प्रश्न है, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में जा रही है। तो चलिए जो देख लेते हैं इसको। आपका ये सबसे ऊपर जो जाएगा नॉर्थ होगा, यह हो जाएगा साउथ, और यह आपका ईस्ट हो जाएगा, और यह वेस्ट। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम आपका ये हो जाएगा। तो यह उत्तर पश्चिम की तरफ जो है 30 मीटर चलती है, तथा फिर जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है 30 मीटर। तो दक्षिण पश्चिम आपका ये हो जाएगा। तो इधर जो है कितना चलती है, इधर भी 30 ही चलती है। और आगे कह रहा है कि वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। तो दक्षिण पूर्व आपका यह दिशा हो जाएगा। तो इधर भी जो है 30 मीटर जो है वह चलती है, और अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। तो उसका घर जो है, यह मान लीजिए घर यहाँ से चली थी, तो घर की तरफ जब मुड़ेगी तो ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वह किस दिशा में जा रही है।
तो ये दिशा आपसे पूछा जा रहा है, ये है जी दिशा जो है, तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 5 व्यक्तियों ए बी सी डी तथा ई का कोई एक समूह है जिसमें ए जो है बी से नाटा है परंतु ई से लंबा है। दूसरा है सी सबसे लंबा है। और तीसरा जो दिया हुआ डी बी से नाटा परंतु ए से लंबा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, उनमें से सबसे नाटा कौन है। तो चलिए जो देख लेते हैं। तो ए जो है दिया हुआ है कि कुल 5 व्यक्ति हैं, तो ए बी से जो है नाटा है, तो यानी जो है ए किसे बी से जो है नाटा है परंतु ई से जो है लंबा है। तो ई से क्या है, ए जो है लंबा है। और अगला जो है सी सबसे लंबा है, तो आपका यह सी हो जाएगा जी, सी जो है वह सबसे लंबा है। डी जो है बी से नाटा है, तो डी जो है वह आपका बी से नाटा है, तो यहाँ हो जाएगा डी। परंतु ए से क्या है, लंबा है, तो डी यानी कि वह बी और जो है ए के बीच में आएगा। तो आपका सी होगा पहले, फिर बी होगा, फिर डी, फिर ए, फिर जो है ई हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्नों के जो है सबसे नाटा इसमें कौन है। तो सबसे नाटा आपका कौन सा है, ई है, तो आपका विकल्प डी यहाँ से हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कुल कितनी गाय हैं। तो यानी जो है 4 जानवरों के जो है संख्या पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो पैरों की संख्या को 2 से जो है भाग कर देंगे, तो 140 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 हो गया। और सिरों की संख्या उसमें से आप माइनस कर देंगे, तो 70 माइनस जो है 48 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 48 तो 50 20 70, तो 22 हो जाएगा। तो 4 जानवरों की संख्या आपको पता चल गई यहाँ कितना होगा, तो 22। यदि आपसे 2 जानवर की पूछे तो टोटल सिरों में से जो है ये 4 जानवरों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो 48 में से जो है 22 माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा 26। तो ये हो गया आपके 2 पैर के जानवरों की संख्या और यह हो गया आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। और अगला जो प्रश्न है, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय जो है क्या होगा। तो चलिए जो देख लेते हैं इसे। ये घड़ी होगी, मान लीजिए ऊपर जो हो गया आपका 12, नीचे होगा 6, इधर हो जाएगा आपका 3 और इधर 9। तो क्या कह रहा है, घड़ी की सुई 12 पर है, तो ये हो गया आपका, और जो है 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो एक जो है नंबर के आगे जो है वह 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आप जो है यहाँ जब 4 बजेगा तो आपका हो जाएगा 4 तियाँ 12, यानी कि 120 डिग्री का कोण जब वह 4 बजेगा तो 120 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपसे जो है पूछा जा रहा है कि समय जो है कितना होगा, तो वह 4 बजे। तो आपका विकल्प ये यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दिए गए गणितीय चिन्हों का चिन्ह के स्थान पर रखने पर गणितीय व्यंजक संतुष्ट होगा। तो आपको जो है चिन्ह रख के जो है बताना है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो चलिए जो देख लेते हैं। तो यहाँ जो विकल्प बी जो है यह सही है, तो इसे देख लेते हैं। 13 के बाद हम आगे लिखेंगे माइनस, फिर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो है प्लस। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, तो गुणा होता है। तो 13 माइनस 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस जो है आपका 3 दिया हुआ है, उसके बाद 4 बराबर 4। 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 4, तो 3 प्लस 1 जो है 4 हो जाएगा बराबर 4। तो आपका यह बिल्कुल ही सही जो है विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जबकि दर्पण रेखा ए बी पर रखा है। तो आपको बताना है सही प्रतिबिंब जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।